लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। बहनों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह है, थोड़ा सा इधर को हो जाइए। ले आपके राइट में है, थोड़ा सा इधर को हो जाइए। छोटे बच्चों को वहाँ पर बिठा सकते हैं, बीच में जगह छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों के बीच में जगह होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर को हो जाइए, थोड़ा जगह है, थोड़ा जगह बन जाएगी। जो मेरे राइट साइड में जो बैठे हैं, प्लीज़ आप इधर को हो जाइए। बच्चे भी हो, बच्चों के भी बीच में स्पेस होनी चाहिए जाने निकलने के लिए। चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 26 से लेकर 32 तक। नया नियम पेज नंबर 114। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है। बाइबल अगर नहीं है खरीद लीजिए, अगर घर पे है तो लेकर आइए। चर्च आए हैं। पढ़ी। जैसा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में, फिर से, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, बहा ले गया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आगे। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे। और वैसे ही जो खेत में हो, वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये पूरा अध्याय प्लस मत्ती रचित सुसमाचार 24 का पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में, उसके आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं घटेगी, क्या क्या उसके चिन्ह हैं, संसार के अंत का क्या क्या चिन्ह है, सारी बड़ी लंबी लिस्ट दे रहा है। उसमें खास एक बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो परिवारों के विषय में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, दो परिवारों के दोनों का नाम लेकर उनके विषय में कहता है कि जैसे नूह के समय में हुआ था और जैसे लूत के समय में हुआ था। तो नूह के समय में एक उदाहरण भी देता है। नूह के समय में जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा ना ले गया, जब तक नूह और उसके परिवार जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया, तब तक लोग खाते पीते विवाह करते थे, सब कुछ होता था। एकाएक आकर
जल प्रलय ने उन सबको बहा ले गया। ऐसे ही लूत के समय में जब तक लूत उस शहर से बाहर नहीं निकला तब तक लोग क्या करते थे, ये सारे काम करते थे। दो परिवार के बारे में साथ साथ क्या है, इन परिवारों के विषय में, अगर इन दोनों परिवार के विषय में भी देखने के लिए प्रभु थोड़ा हमें बताता है। उन दोनों परिवारों के साथ हमारा परिवार के कुछ खास संबंध है। आज कुछ परिवारों के बारे में मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। परमेश्वर हमारे परिवारों के विषय में क्या सोचता है, उसके मन में क्या बात है। दो परिवार के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, एक तो किसका परिवार, नूह का परिवार, और एक लूत का परिवार। चलिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चाहे पुराना नियम से हम दें या नया नियम से दें, किसी भी दृष्टांत से या किसी भी बात से हम कहें, हम लौट कर आएंगे कहाँ आएंगे घूम के, हमारे साथ उसका क्या संबंध है, हमारे लाइफ के साथ, हमारा परिवार के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, 11वां अध्याय 7वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 7वां वचन, पेज नंबर 313। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर, नूह ने विश्वास के साथ उन विषयों के बारे में जो चेतावनी पाकर, जो दिखाई नहीं देती थी उस समय में, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से कई लोग संडे ही आते हैं, थोड़ी देर आपको समय मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर, नूह चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। बस अपने घराने के बचाव के लिए यीशु मसीह ने क्यों इन दोनों परिवार के विषय में क्यों कहा था, ये दोनों परिवार बचाए गए। एक बहुत बड़ा विनाश से पहले, एक तो जल प्रलय से पहले एक परिवार को प्रभु ने बचाया, और आग और गंधक गिरकर सदोम और अमोरा को भस्म करने से पहले एक और परिवार को परमेश्वर ने उस शहर से बाहर निकाला और बचाया। इन दोनों को किसके साथ तुलना कर रहा है? मनुष्य के पुत्र का आने का समय भी ऐसा ही। मतलब क्या है? तुम अपने घराने को बचा लो, तुम भी अपने घराने को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को जैसे नूह ने बचाया, बचा लो। विश्वास ही के साथ पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, दिखाई नहीं पड़ती। एक मिनट, यीशु मसीह का आगमन कहीं दिखाई पड़ रहा है? यीशु आ रहा बोल रहे हैं, कितने सालों से मैं भी सुन रहा हूं। सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं विश्व भर में, पर जो क्या लिखा है? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। आज भी दिखाई नहीं पड़ती है कई चीजें, पर चेतावनी पा रहे हैं हम लोग। कलीसिया क्या पा रही है? प्रभु क्या दे रहा है? बार बार आपको और मुझे चेतावनी, हाँ जी, चेतावनी दे रहा है। हाँ, कल को ये बोलेगा अगर मैंने नहीं बताया हो तो बात अलग है। कितने बार मैंने चेतावनी दिया हो, ठीक है। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ क्या किया उसने? एक तो विश्वास किया उसने, जो बातें उसको बताई गई थी, जो चेतावनी उसको दी गई थी, उस पर उसने क्या किया सर? विश्वास किया, नंबर 1। दूसरा क्या है? हाँ, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या बनाया? पहला पत्रस 3 अध्याय
पहला पत्रस तीसरा अध्याय 20वां वचन। पहला पत्रस नोट कर लीजिए, जो भी जितने भी रेफरेंस मैं देता हूँ प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए, कल को काम आएगा। पेज नंबर 326, तीसरा अध्याय 20वां वचन। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। नूह के समय में जितने लोग डूब गए थे, जितने लोग मर गए थे, हाँ हाँ, क्या क्या लिखा है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। एक मिनट, धीरज धरकर परमेश्वर उस समय के लोगों के विषय में धीरज दिखाया, ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। जहाज के अंदर कितने लोग बच गए थे? मात्र 8 लोग। कहने का मतलब ये है, प्रभु चाहता है, एक बहुत बड़ी घटना घटने से पहले आपको और आपके परिवार को क्या करना चाहता है? हमारा और हमारे परिवार को बचाना चाहता है। आमेन, आमेन। आज का वचन ही परिवारों के ऊपर ही है, हमारे परिवारों के ऊपर ही है। मैं पहले ही बता देता हूँ, परमेश्वर आपके और आपके परिवार को घराने को, हाँ जी, क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? परिवार परमेश्वर के नज़र में एक बहुत एक बड़ा एक बहुमूल्य एक इंस्टीट्यूशन है। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। परिवार, शुरू में परमेश्वर ने किसको बनाया? सृष्टि, आदम। हाँ जी, आदम को बनाने के बाद क्या बोला? आदम को अकेला रहना, हाँ जी, उचित नहीं है, इसलिए उसी की पसली से स्त्री को बनाया, उसके पास लेकर आया। ठीक है, प्रभु ने क्या ऑर्डाइन किया है? एक परिवार को। किसको? और हुआ क्या? शैतान किस पर हाथ लगाया? सोना नहीं है, बात नहीं करनी है, सोना भी नहीं है। किस पर हाथ लगाया? शैतान किस पर हाथ लगाने की कोशिश की? उसको मालूम है इन्हीं के द्वारा एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न होने वाली है। तो किस पर हाथ लगाने की कोशिश करी? शैतान ने किस पर हाथ लगाया? एक तत्तैया से डरते तुम लोग, क्या बोले? हमारे ध्यान को भटकाने के लिए कुछ भी बेच देता है। मक्खी बेच देता है, हाँ, मधुमक्खी बेच देता है, पता नहीं क्या क्या बेच। कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, पढ़ो। किसको? एक मिनट, किस पर ध्यान देता है प्रभु? हमारे किस पर? तो 8 प्राणी, मात्र 8 प्राणी क्या किए? बच गए। आमेन, ठीक है। चलिए, तो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है। कौन कौन पूरे परिवार समेत आने वाले चर्च में? बताइए आप। फुल फैमिली, वेरी गुड। बहुत कम लोग हैं, फुल फैमिली। सर, हमारे मम्मी पापा बच गए, हमारे भाई बहन बच गए, ठीक है, सबका उद्धार हो गया, सबका क्या नाम है, बपतिस्मा हुआ है। बहुत कम लोग, हाथ उठाइए, मैं देखता हूँ। फुल फैमिली हम आ रहे हैं सर, फुल फैमिली आ रहे हैं। चलिए, ठीक है। बाकी सब, हाँ जी, बाकी सब। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? पूछेगा प्रभु, तेरी मम्मी कहाँ, तेरे पापा कहाँ, तेरे भाई कहाँ? चेतावनी पाकर चली जाएगी वो, कोई बात। चेतावनी पाकर उसने किसके लिए बनाया? अपने परिवार के बचाव के लिए। आमेन। ध्यान से सुनिए। अपने परिवार के बचाव के लिए, ठीक है, एक परिवार को प्रभु ने बचाया। बाकी सबको बुलाया जरूर, पर नूह ने अपने परिवार को बचाया। नंबर 1। दूसरा, एक मिनट, इस वचन को पढ़िए जरा। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय 18वां वचन। थोड़ा जल्दी मैं दिखाता हूं आपको, जहां तक आपकी
आप समझ सकते हैं? कोशिश करता हूं पूरा पेज नंबर समझाने के लिए। 6 का 18 उत्पत्ति 6 अध्याय 18वां वचन। परंतु नूह से प्रभु कहता है परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। एक मिनट, हम में से हर एक से प्रभु कहता है तूने बपतिस्मा में मेरे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, एक मिनट, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ पर तुम करेगा क्या? तू इसलिए तू अपने पुत्रों, तू अपने बेटे, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जहाज किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यीशु का उद्धार को दर्शा। जितने जहाज के अंदर आए बच गए। सर बाकी सबका क्या हुआ? जानते हैं क्या हुआ? आज कौन है? बच्चों को बहुत काफ़ी साल पहले चित्र की किताब से हम लोग सिखाते थे। नूह की कहानी सुना, याद होगा? बिबला विशन छोटे छोटे बच्चों को सिखा। नूह की कहानी में लास्ट में एक पिक्चर होती थी, एक तरफ पहाड़ के ऊपर जहाज और दूसरा पहाड़ के ऊपर क्रूज। क्या मतलब है? जितने किसके अंदर? जहाज के अंदर आ चुके थे बच गए, और जितने क्रूज के पास, यीशु मसीह के पास जितने आ जाते हैं सब बच जाएंगे। आमीन आमीन। तो परिवार एक परिवार बच गया वहां पर। एक परिवार चेतावनी पाकर उसने अपने परिवार के बचाव के लिए, राइट, पढ़िए जरा। तेरे साथ वाचा बांधता हूं और इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत। एक मिनट, किसके समेत जहाज में जाना? सर कलीसिया भी एक तरफ से जहाज है। किसके समेत आना है? हाँ, किसके समेत? तो अपनी स्त्री, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, बहू, बच्चे। आमीन। हाँ हाँ, तेरे साथ वाचा बांधता हूं। किसके साथ अंदर प्रवेश करेगा? पढ़िए। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जहाज में आज्ञा ये है, तू अकेला नहीं नूह, किसके साथ जाओगे? मैं किसको भी बचाना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे, आप चाहते नहीं हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, चाहते हो? घर में कितने हैं? कितनों को छोड़ के आए? प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आगे क्या है? 1 मिनट, 7 का 1 पढ़िए। 7 का 1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। बस, जहाज में सुरक्षा है, यीशु मसीह में सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षा सर? जहाज के बाहर कोई सुरक्षा? बच्चों को अपने पास बिठा दीजिए जरा प्लीज। बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लीज अपने बच्चों को, ठीक है? हाँ, अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। किसके साथ प्रवेश करो? इसी 7 का 7वां वचन पढ़े। 7 का 7। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। आमीन। जितने जहाज के अंदर गए सब बच गए, वहां पर सुरक्षा है। यीशु मसीह में जितने हैं बच जाएंगे। नंबर 1, 2 परिवार को प्रभु ने स्पष्ट बताया, एक नूह का परिवार और एक लूत का परिवार। लूत के साथ क्या हुआ? इसी उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय 17वां वचन, पेज नंबर 21। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला। अगला दिन, 1 मिनट, सदोम अमोरा में रह रहा है। कौन रह रहा है? लूत। और 1 मिनट ध्यान से सुनिए, ध्यान से।
सिर्फ आपको स्वर्ग जाना है, आपके घर वालों को नहीं ले जाना है। ले जाना है, नहीं ले जाना है। हाँ, तू कहीं भी जा। वो कुछ और शब्द यूज़ करते हैं, मैं करना नहीं चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही। तू जा कहीं भी। सुनता तो है ही नहीं है, उल्टा मेरे को सुनाता है। मुझे क्या है, मैं तो पहुंच जाऊंगी ऊपर, तू कहीं भी जा। तू देखिए, कहना बहुत आसान है। नरक कोई मामूली जगह नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 10वां अध्याय में, घोर अंधकार से भरी हुई जगह, जहाँ की ज्योति भी, रोशनी भी अंधकार है, जहाँ से कोई कभी लौट नहीं पाएगा। इसलिए कहता हूँ, जब तक इंसान जिंदा है आशा रहती है। प्रभु की बड़ी दया है, आपको और मुझे प्रभु ने बचा लिया। पर हमारे घर में कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं। हुआ क्या, हाँ, अगले दिन सुबह सदोम अमोरा, परमेश्वर दोनों शहरों को क्या करने जा रहा है, आग से नष्ट करने जा रहा है। एक दिन पहले शाम को स्वर्गदूत आगे क्या करने के लिए, क्या करने वाले, नाश करने वाले। ठीक है, लूत के घर में बोल रहे हैं, लूत यहाँ तुम्हारा, पढ़िए जरा 1 मिनट, 13वां वचन पढ़िए। क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, हम ये स्थान, इस जगह को नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, यहोवा के सम्मुख में बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों, 1 मिनट, 12 में लिखा है, 12 में लिखा है। हाँ, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है। 1 मिनट, कल सुबह ये होने वाला है, सिर्फ एक रात का समय है। यहाँ तुम्हारा कौन कौन है। हाँ, दामाद है कोई, हाँ, बेटे हैं, बेटियां हैं, और नगर में तेरा जो कोई हो, कोई दोस्त है, मित्र है, जानने वाला है, रिश्तेदार है, बुला लो। हाँ, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। अभी निकल जाओ, कल सुबह क्या होने वाला है, पढ़िए। हाँ, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। हाँ, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, जब उस परिवार को बाहर निकाला। 1 मिनट, उससे पहले लिखा है, 16 में लिखा है, लूत के हाथ पकड़ के, उसकी बीबी के हाथ पकड़ के, उसकी दोनों बेटियों के हाथ पकड़ के घसीट कर लेकर गए। उनका मन नहीं था अपने घर छोड़ने का, जबरदस्ती ले गए। प्रभु ये चाहता है कि जैसे भी करके हमारा घर, हमारा परिवार बच जाए, पत्नी बच जाए, पति बच जाए, बच्चे बच जाए, आदमी बच जाए, औरत बच जाए। कहाँ जाने के लिए बोला, पढ़िए जरा फटाफट। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताक, पीछे की ओर मत ताक, और तराई भर में ना ठहरना, तराई भर में कहीं नहीं ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। पहाड़ कलवरी पहाड़ है, पहाड़ कलवरी पहाड़ है। जान बचानी है, जीवन बचाना है, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। जितने उस 4 लोग गए, लूत की पत्नी, 2 बेटियां, साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था पीछे की ओर मुड़ के, पर उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा बन। जानते हम, इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट उसका नाम लेकर बोला, लूत की पत्नी को मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूँ, सारी सुविधा है, सारे अरेंजमेंट मैंने कर रखा है, पर पीछे मत देखो, दुनिया को मत देखो। तो जब पहाड़ की ओर गया, बच गया।
परिवार, पर नूह के परिवार और लूत के परिवार में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। बाइबल जब पढ़ेंगे, मैं उस सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रहा हूँ। एनीवे, परिवारों के विषय में बता रहा हूँ। दोनों परिवारों को प्रभु बचाना। एक को मिला जहाज, एक को मिला पहाड़, गुफा बचने के लिए। वो पहाड़ कौन सा पहाड़ है? कलवरी पहाड़, जहाँ पर यीशु मसीह ने सूली पर अपने। तो कुछ बातों को, 3 बातों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। हमारे परिवारों से परमेश्वर क्या उम्मीद करता है, क्या चाहता है? परिवारों को लेकर प्रभु, आपके और हमारे परिवारों को लेकर प्रभु क्या चाहता है? सबसे पहली बात, निर्गमन की पुस्तक सबसे पहले परिवारों की सुरक्षा को चाहता है। किसकी? लो, सुन रहे हैं? किसको चाहता है? परमेश्वर की, आपके और हमारे परिवार की सुरक्षा को चाहता है। सुरक्षा किसमें है? सुरक्षा किसमें है? जो प्रभु में है वो सुरक्षित है। जो परम प्रधान की छाया में, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। बस भजन संहिता 91 के बाकी सारे वचन बाद की बात है। उसकी जो कुंजी है, उसकी चाबी है पहला वचन, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो बैठा ना रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना नहीं पाएगा। खत्म बात। सबसे पहले परमेश्वर आपके और मेरे परिवार की क्या चाहता है? सुरक्षा। पर शैतान बार बार उस सुरक्षा के बाड़े को तोड़ना चाहता है। अय्यूब के विषय में क्या कहता है? क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? किससे बहस कर रहा है? परमेश्वर से अय्यूब को लेकर शैतान बहस कर रहा है। क्या तूने उसके घर के, उसकी सारी संपत्ति के चारों ओर तूने, प्रभु आपके और आपके परिवार के चारों ओर, हमारे परिवार के चारों ओर क्या बांधना चाहता है? क्या बांधना चाहता है? बहन, भाई, सबसे पहले हमारी सुरक्षा। गॉड इज वेरी, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, इज़ वेरी, प्रभु चाहता है कि हमारे, बहुत ही इस चीज़ को महत्वपूर्ण समझता है प्रभु। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 23वां वचन। इज़ वेरी केयरफुल अबाउट आवर सेफ्टी। पढ़िए, पेज नंबर 12 का 23। क्योंकि यहोवा, जो बताता हूँ नोट करके जाइए, जिनके पास डायरी है, पेन है, नोट करते जाइए। हाँ। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर इस्राएलियों को मारता जाएगा, मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे, जहाँ उस चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा। एक मिनट, आपके और मेरे घर के चौखट में क्या प्रभु लगाना चाहता है? हाँ जी, हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। हमारा परिवार के हर सदस्य किसके लहू में सुरक्षित है? किसके, कहां पर सुरक्षा है? जब कोई प्रभु में आते हैं, सबसे पहली प्रार्थना क्या करवाते हैं? प्रभु तेरे लहू से मेरे पापों को क्या कर? धो दे, क्षमा कर। मैं एक पापी हूँ, तो अपने लहू से मुझे धो दे। जब हम अपने को प्रभु के हाथ में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें धोता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, तो हाँ पढ़िए। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ, बाकी सबको जब सत्यानाश करने वाला दूत जब मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने नहीं देगा। आमेन। तुम अपने अपने घर में रहो, पर चौखट में, अलंगों में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का, मेमने का।
हमें और हमारे परिवार को प्रभु उस लहू के आड़ में लाना चाहता है। आपके परिवार को प्रभु किस में लाना चाहता है? अपने लहू के आड़ में लाना चाहता है। जो जो उस लहू के आड़ में है वो सुरक्षित है। सत्यानाश करने वाला दूत उसको छुएगा नहीं। नंबर 1, हमारी सुरक्षा को, हमारे परिवार की सुरक्षा को प्रभु चाहता है। दूसरा क्या है? यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय हमारे घराने के उद्धार को चाहता है। सबसे पहले हमारे परिवार के किसको चाहता है? सुरक्षा। आप चाहते हैं आप पूरे अपने परिवार सुरक्षित रहे। आपके पति जाते हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं, या आप खुद जाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोग सुबह प्रार्थना करके जाते हैं, निकलते हैं, खुद निकलते हैं और बच्चों को भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, या पति को काम पे भेजते हैं। कितने लोग भेजते हैं मालूम नहीं है। बचपन से सीखा है, बचपन से सीखा है। स्कूल जाने से पहले मैं और मेरी दीदी थे, दोनों को मम्मी बुला के हम दोनों के लिए प्रार्थना करके भेजती थी। आज भी घर से निकलने से पहले हम तीनों खड़े होकर प्रार्थना करके निकलते हैं। आपके पति जब ड्यूटी जाते हैं उनको प्रार्थना करके भेजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा। बच्चे जब बाहर जाते हैं, इवन कि शाम को जो बच्चे, कुछ परिवारों को मैंने देखा है, बच्चे शाम को जब स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक परिवार है बहुत डरती है, तो अपने बच्चों को बुला के प्रार्थना करके शाम को जब बच्चे खेलने जाते हैं भेजती है। तो परमेश्वर हमारे परिवार की सुरक्षा को चाहता है। दूसरा क्या है? परमेश्वर हमारे घराने के उद्धार को चाहता है। किसको चाहता है? किसको चाहता है? इसलिए पहले बोल दिया, सिर्फ आप स्वर्ग पहुंचोगे, बाकी सब चाहते हैं, प्रभु चाहते। पढ़िए यहोशू 2 अध्याय 17, 18, 19, फटाफट जल्दी। पेज नंबर। प्रभु क्या चाहता है, पर होता क्या और करना क्या? 3 चीजें हैं। प्रभु क्या चाहता है हमारे परिवारों से, दूसरा होता क्या है, और तीसरा करना क्या है। बस आगे। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के, इस लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना। इस डोरी को क्या कर देना? बांध देना। और अपने माता पिता, एक मिनट ध्यान से सुनो, अपने घर के अंदर किस किस को लाके रख लोगे तुम? अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करके रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष। उसका, एक मिनट, घर से अगर बाहर निकलेगा हम कोई गारंटी नहीं। जब तक घर के अंदर रहेगा, घर की खिड़की में क्या बांधी जानी चाहिए? लाल डोरी। राइट, ठीक है, यही निशान है हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई घर से बाहर निकलेगा हम उसके जिम्मेदार नहीं। ठीक है, हुआ क्या? किसने किसको बोला है? पूरा पढ़ने की टाइम नहीं है। वेद लेने वाले, एक मिनट, कनान में जाना है, कनान के अंदर जाना है, कनान के तट तक आगे यरदन पार करना है, तो सबसे पहला शहर यरीहो। सुन रहे हैं? यरीहो शहर के चारों ओर शहरपना। इतनी जल्दी टूटेगा नहीं है, टूटेगी नहीं है। तो शहरपना में एक परिवार रहता था जिस स्त्री का नाम राहाब। क्या नाम है? चलो, राहाब का काम कुछ और था, उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, पर उस राहाब का नाम भी इब्रानियों 11 में लिखा है। जो विश्वास की शूरवीरों की जो लंबी लिस्ट है उसमें किसका भी नाम है? सिर्फ उसमें ही नहीं है, मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह की वंशावली है, उसमें भी राहाब का। वजह क्या है? विश्वास के साथ जब जासूस आए थे उसने अपने घर में उनको छिपा लिया। क्या कहती है? मैं जानती हूं परमेश्वर इस देश को तुम्हारे हाथ में करने जा रहा है, देने जा रहा है।
जब देगा मेरे घर पर क्या करना, दया करना, मेरे घर वालों पर। बाकी सब मर जाएंगे पर मेरे घर पर, मेरे घर वालों पर, मेरे घराने पर क्या करो, क्या करो, दया करो, हमें बचाना, हमें। तब एक शर्त के साथ वो जा रहे हैं। देखो ये लाल डोरी है, ये लाल डोरी है, इसको इस खिड़की पे क्या करो, हम लोग जब आएंगे किसको देखेंगे, लाल डोरी को देखेंगे। जिस घर में हम सबको बता के रखेंगे इस घर के अंदर जो भी है भैया उसको छोड़ दो, बाकी सबको मार दो। आमीन। ये लाल डोरी यीशु का लहू है। क्या है? यीशु का लहू है, उद्धार है। क्या है? उस घर के अंदर वो कहता है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे जो भी है सबको इकट्ठा करके कहाँ लाके रख लो। किसके? दूसरा प्रभु क्या चाहता है कि हमारे सबसे पहले घर का, परिवार का उद्धार को चाहता है, सॉरी सुरक्षा को चाहता है। दूसरा आमीन, आमीन, यीशु के लहू में जो आ जाता है, यीशु के क्या है, हमारे परिवार प्रभु चाहता है। तू विश्वास कर, हाँ पाएगा। कहाँ पा रहा है? कितने सालों से तुम भी प्रार्थना कर रही हो, प्रभु तूने कहा, तूने कहा, कहाँ हो रहा है? बात वो नहीं है, बात कुछ और है। प्रभु तूने कहा, क्या कहा? तू विश्वास कर। मैं तो विश्वास कर ही रही हूं। कहाँ उद्धार हो रहा है? सभी भाग रहे हैं, कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है। दूसरा प्रभु चाहता है हमारे पूरे परिवार का क्या हो, क्या हो, क्या हो। दूसरा, तीसरा क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय। जैसे हमारा मन फिराव हुआ, जैसा हमारा उद्धार हुआ, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हमारा हुआ, ऐसे ही हमारे घर वालों के साथ भी। आमीन। हम लोग जितनी बहस करते हैं, जितनी लड़ाई करते हैं ना, उतनी अगर प्रार्थना की होती आदमी आ गया होता। आमीन बोल रहा है कोई? धन्य हो तुम जिसने आमीन बोला। जितनी लड़ाई होती है घर में, जितनी बहस होती है, तू तो मैं होता है, उतने अगर उस बंदे के लिए प्रार्थना की होता अब तक तो आ ही जाते। चलिए 3 अध्याय 20 और 21, पेज नंबर 326। पढ़िए पढ़िए। जिन्होंने उस बीते समय में, जब वचन पढ़ते हैं पूरी जान लगा के पढ़ना। हाँ, जिन्होंने उस बीते समय में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का, एक मिनट, तीसरा प्रभु चाहता है सबसे पहला हमारे परिवारों का सुरक्षा चाहता है। दूसरा परिवारों का उद्धार को, मन फिराव को चाहता है। तीसरा एक और चीज चाहता है, पढ़िए 21। उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। क्या माँ? हाँ, लोग बोलते बपतिस्मा यार, बपतिस्मा, बपतिस्मा। क्या माँ? बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा। चलिए कोई बात नहीं, आप बपतिस्मा बोलो, बपतिस्मा बोलो, पर ले लो। तुम बपतिस्मा बोलो या कुछ भी बोलो, समझ लो पानी का दृष्टांत क्या है। हाँ, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। हेलो माय डियर, बपतिस्मा आपको क्या करता है? बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा लेने में बहुत आनाकानी करते हैं, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, तब करूँगा। हम क्या शर्तें लगाए प्रभु को? हाँ, बपतिस्मा हमें क्या करता है? अब क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? फिर तो ले लूँगी जल्दी, फटाफट। सर जी अगला कब दे रहे हैं? बचना है मुझे फिर तो अभी नाम लेकर जाऊँगी ना मैं। हे प्रभु, बचने के लिए बपतिस्मा मत लीजिएगा, बपतिस्मा आज्ञा है।
एक नूह का जहाज और बपतिस्मा क्या लेन देना है सर? क्या लेना देना है? क्या संबंध है नूह का? हेलो, सुन रही? एक मिनट, क्या है नूह का जहाज और बपतिस्मा में क्या संबंध है? चलो, नूह का परिवार तो अंदर चला गया, सारे जानवर चले गए, इसमें बपतिस्मा का क्या है, क्या मतलब है इसमें? हुआ क्या? जब अंदर चले गए, बारिश होने लगी, ऊपर बारिश, नीचे पानी, नीचे समुद्र के सारी गहराई फूट निकले, नीचे से पानी, ऊपर से पानी, चारों तरफ। बपतिस्मा आप लेते हैं, चारों तरफ क्या होता है? टंकी के अंदर आप जाते हो, क्या होता है? हाँ, मैं अगली बार 3 मिनट रखूंगा, कम से कम 4 मिनट रखूंगा, अच्छे से नहा लो, अच्छे से। सर जी सीधा स्वर्ग। कौन सा धाम लिखा रहता है शमशान घाट में? कौन सा धाम, क्या है? स्वर्ग धाम। यही है, उसके अंदर थे और चारों तरफ पानी है। वो किसको दर्शाता है? जहाज किसको दर्शाता है? हाँ, किसको दर्शाता है? अभी तो पढ़ा, यीशु मसीह को दर्शाता है, बपतिस्मा को। तीसरा क्या चाहता है? परिवार। परमेश्वर चाहता है हमारा परिवार, पूरा घराना क्या ले? सर, बपतिस्मा क्या होता है सर? सबसे पहले बपतिस्मा आज्ञा है, यीशु मसीह की क्या है? आवाज नहीं आ रही है? जो ले रखे उनको भी पता नहीं है, पता नहीं, सबने लिया, हमने भी। सबसे पहले क्या है? बपतिस्मा आज्ञा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आज्ञा माना, जिन्होंने नहीं लिया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, लिखा है, नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर के साथ हम वाचा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? वाचा बांधते हैं। उस वाचा को परमेश्वर पीढ़ी तक, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, हमारे बच्चों के पीढ़ी तक उस वाचा को प्रभु क्या करता है? याद रखता है। तीसरा, बपतिस्मा एक चिन्ह है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ऐसे ही मैं अपने पुराने आदतों के लिए, पापों के लिए, रिवाज के लिए यीशु के साथ मैं भी, एक मिनट, टंकी के अंदर जब डुबकी देते हैं, क्या है? मैं अपने पुराने सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया। जैसे यीशु मसीह जी उठा, एक नया जीवन जीने के लिए मैं भी जी। तो तीसरा, प्रभु क्या चाहता है? पूरा परिवार क्या ले? तू ले। कई लोग शर्त रखते हैं प्रभु के साथ, ये हमारा काम हो जाए तब। हमारे, आपके और मेरे बपतिस्मा लेने से प्रभु को कोई फायदा है क्या? हाँ, किसके लिए लिखा है? परिवार के बच्चा, क्या है, क्या नाम है? बपतिस्मा हमें क्या करता है? बचाता है। क्या करता है सर? आज नाम देकर जाइए, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जल्दी हम दे रहे हैं, नाम देकर जाइए। बपतिस्मा आज्ञा है। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, जरूरत थी। हाँ, अरे यीशु मसीह को बपतिस्मा जरूरत थी, क्यों? तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक नमूना, एक आदर्श होने के लिए बपतिस्मा लिया उसने। चलिए, तीसरा क्या चाहता है हमारे परिवारों से प्रभु? हमारा घर, सबसे पहले हमारा सुरक्षा चाहता है। दूसरा, हमारा उद्धार को। तीसरा, हमारे परिवार बपतिस्मा, पूरे परिवार। सर, इसका नहीं हुआ, इसको दे दो, उसको दे दो, नहीं है। किसी के कहने से मत लीजिए बपतिस्मा। खुद आपके मन में क्या होनी चाहिए? एक अगुवाई होनी चाहिए, नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना है, प्रभु के साथ वाचा बांधना है, यीशु मसीह की आज्ञा को मुझे मानना है। तीसरा, हमारा घराना बपतिस्मा लेना चाहता है प्रभु। चौथा क्या है? निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 21-22। निर्गमन, नोट कर लीजिए।
पेज नंबर 81। 12वां अध्याय, निर्गमन 12। हाँ पढ़े। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक मिनट, निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 21वां वचन। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू। एक मिनट, जब मिस्र से जब निकले थे, हर परिवार में, हर घर में क्या हो रहा था मालूम है? प्रभु भोज हो रहा था। क्या हो रहा था? हर घर में क्या हो रहा था? हम तो प्रभु भोज चर्च में दे रहे हैं, वहाँ क्या करते थे? हर घर में एक मेमना को लिया बलि करके। आमीन। प्रभु चाहता है हमारा पूरा परिवार किस में बैठे भैया, किस में बैठे? हाँ, याद दिलाना पड़ता है। अगले संडे प्रभु भोज है, उससे पहले शनिवार है, तैयारी की सभा है आज, तब भी नहीं आते। कितने लोग आधा बैठते हैं, आधा इधर बैठ जाते हैं, है कि नहीं? पर प्रभु चाहता है हर परिवार बपतिस्मा ले, हर परिवार बच जाए, हर परिवार उद्धार पाए, हर परिवार बपतिस्मा ले, और हर परिवार किसमें बागी, हाँ किसमें भाग ले? किसमें? प्रभु भोज एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा आपके परिवार में जो बपतिस्मा ले रखे हैं उनसे बात कीजिए। कितने दिन हो गए नहीं आ रहे, कितने महीने हो गया होगा प्रभु भोज में भाग नहीं लिया। प्रभु चाहता है पूरे परिवार क्या लेना है, किसमें शामिल होना है? प्रभु भोज में। अगली बात क्या है? इसी निर्गमन की पुस्तक 10वां अध्याय 8 और 9, 10 का 8 और 9। तब मूसा 8 पढ़ना। हाँ, मूसा। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? भैया कौन कौन आराधना करने जा रहे हैं, कौन कौन चर्च जा रहे हैं? पूछ रहा है फिरौन, पूछ रहा है जंगल में जाके तुम क्या करना चाहते हो? आराधना करना चाहते हो? तुम में से कौन कौन जा रहे हैं? हाँ। मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। सबके सब कहाँ जाएंगे? सबके सब कहाँ जाएंगे? समझ में आ रही है? समझदार हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं। हाँ, सबके सब कहाँ जाएंगे? आपके पास जो बाइबल है वही मेरे पास भी है, सिर्फ भाषा के अंतर है, ठीक है? हिंदी भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश है, हिंदी है, तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है? हेलो, वही बाइबल मेरे पास भी है। लिखा है आराधना करने जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, किसके साथ जाना है? बच्चों से लेकर, आते तो है ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी? घसीट को लाऊंगी? सुनता तो है ही नहीं आदमी, उल्टा मेरे को सुनाता है। कहाँ से लाऊं मैं उसको? आवाज़ आ रही है तुम्हारी? शादी के बाद ये है, बंदा दिखाई नहीं दे रहा है चर्च में। हे प्रभु, प्रभु ये चाहता है सबसे पहले हमारी परिवार की सुरक्षा चाहता है, दूसरा परिवार का उद्धार चाहता है, तीसरा परिवार का बपतिस्मा चाहता है, चौथा परिवार समेत प्रभु भोज में हम बैठें। साथ साथ पूरा परिवार कहाँ दिखाई देना चाहिए? कहता है मूसा, एक खुर भी पीछे नहीं रखेगा, एक खुर भी पीछे नहीं रहेगा, बच्चों से लेकर। कोई बात नहीं, आना है? आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, कहाँ वो बैठे हैं सर, वो घर में है सर, उनकी तबीयत खराब है सर, आज थके हुए हैं सर। बड़ा दुख होता है। आपका परिवार कहाँ है? आपके बच्चे कहाँ? आपके बेटे कहाँ? वचन साफ कहता है आराधना के लिए जा रहे हो, बच्चों को ले जाओ, जवानों को ले जाओ,
बूढ़ों को ले जाओ, एक भी पीछे नहीं बैठेगा घर में, परिवार में चाहता है। अगला क्या है, पढ़ी यहोशू की पुस्तक 24। सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाता हूँ मैं आपको, 7 बातें इसमें। प्रभु हमारे परिवार की सुरक्षा चाहता है, परमेश्वर हमारे घर के उद्धार को चाहता है। तीसरा, ये चाहता है घर में सबके सब बपतिस्मा ले रखे। चौथा, सबके सब किस में बैठे, प्रभु भोज में बैठे। और पांचवा जो है, हाँ जी, सबके सब कहाँ जाएं, पर प्रभु की आराधना करने। हाँ जी, कई लोगों को देख रहा हूँ मैं, नजर ही नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। मैं एक चीज़ बताऊँ, बुरा ना माने, जो लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, कई महीने तक, कई सालों तक भी नहीं आते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। उनको बता दीजिए जाकर, बेशक अगर बताना तो बता दीजिए। जो बराबर आते हैं, जो बपतिस्मा ले रखे हैं, जो बराबर चर्चा आते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। बाकी किस, सर हम तो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे चर्च में, मैं क्या करूं, हम नहीं जानते। 3 महीने से ज़्यादा अगर चर्च नहीं आते, प्लीज़ आप अगला महीना, चौथा महीना जब आते हैं, प्रभु भोज में मत बैठिए। पहले सही कर लीजिए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता सही कर लीजिए, सब आप फिर से आने लगिए। उसके बाद अगले महीने में प्रभु भोज में बैठिए। जो लंबे समय तक जो नहीं आ रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ मैं। ठीक है, आगे क्या है, यहोशू 24 14-15। जल्दी पढ़ो। इसलिए हाँ, अब यहोवा का भय मानकर, यहोशू कहता है, अब एक मिनट, कनान में पहुंच गए, वहां जाकर क्या कहता है अब, हाँ, यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। कहता है खराई और सच्चाई से सेवा करो उसकी। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखाओं ने महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ, उन्हें दूर करके, उन देवताओं को दूर करके यहोवा की सेवा करो। किसकी करो, यहोवा की सेवा करो। हाँ, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। एक मिनट ध्यान से सुनो, यहोवा की सेवा करना अगर बुरी लगती है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो, हाँ, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की किसकी सेवा करोगे, आगे क्या लिखा है, हाँ, सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। ये चाहता है प्रभु, हम अपने घराने समेत उसकी सेवा करें। आमीन। पहले प्रभु हमारे परिवार की सुरक्षा चाहता है, दूसरा उद्धार को चाहता है, तीसरा बपतिस्मा को चाहता है, चौथा चाहता है कि पूरा परिवार किस में बैठे, प्रभु भोज में बैठे हैं, और पांचवा पूरे परिवार समेत कहाँ जाएं, बच्चों को लेकर आइए, छोड़ के मत आइए। बेशक हमें लगता है बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो जो भी यहाँ पर बताते हैं, जो भी गाना सुनते हैं, बैक ऑफ द माइंड में बच्चों का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। छोड़ के मत आइए, खास टीनेजर्स बच्चों को। मैं फिर से कहता हूँ, इस शुक्रवार मैंने पूछा था कितने बच्चे आए थे, जहाँ 13, 14, 15 बच्चे आते थे, इस बार 5 ही बच्चे आए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, अपने बच्चों को मीटिंग में भेजिए। चलिए लास्ट क्या है, एक मिनट। यहोशू कहता है, मैं तो नित्य यहोवा परिवार समेत, घराने समेत यहोवा की। प्रभु चाहता है हम अपने परिवार समेत क्या करें। 26 जनवरी को कितनी बार जाते थे, पर्चा लेकर जाते थे, बाइबल लेकर जाते थे, पूरे परिवार, जब बच्चे भी जाते थे। आवाज़ नहीं आ रही है, करना चाहिए। प्रभु ऐसे दिनों को प्रभु हमें लौटा दे। चलिए लास्ट क्या है, एक मिनट। क्या चाहता है परिवारों से, पहला तिमोथी की पुस्तक 3 का 14 और 15। पहला तिमोथी 3 अध्याय
पहला तिमोथी 3 अध्याय 14 और 15। पेज नंबर 290। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी, पौलुस तिमोथी को कहता है मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है कैसा वर्ताव करना चाहिए। ये चाहता है हमारा घर सत्य का खंबा, गवाही, हम परिवार समेत गवाही दें और गवाह बन के रहें। समझ रहे हैं लास्ट क्या है, क्या है? प्रभु चाहता है पूरा घराने की सुरक्षा को चाहता है। सुरक्षा कहाँ है? जब जहाज के अंदर यानी यीशु मसीह के अंदर जो आ जाता है सुरक्षित है। दूसरा उद्धार, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल जाना चाहिए। यीशु मसीह को प्रभु मानकर मुंह से दिल से विश्वास किया जाता है, हृदय से, और मुंह से अंगीकार, वेरी गुड, ठीक है, अंगीकार किया जाना चाहिए, तब उद्धार पाएगा। ठीक है, उद्धार होना चाहिए। तीसरा क्या है? पूरा परिवार बपतिस्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक के बपतिस्मा से दो का काम नहीं चलेगा, चाहे पति पत्नी भी क्यों ना हो। मैं तो ले रखा हूँ, नहीं चलेगा भाई। तीसरा क्या है? बपतिस्मा। चौथा क्या चाहता है? पूरा परिवार, ठीक है। पांचवा क्या है? क्या चीज? आराधना। कहाँ जाने के लिए? चर्च जब जाना है पूरे परिवार समेत जाएं। पांचवा क्या है? पूरा परिवार मिलकर सेवा, घराना मिलकर सेवा करे। सातवां जो है क्या है? हम और हमारा परिवार औरों के सामने गवाह बन के रहना। आमीन। ये तो परिवार, ये चर्च जाती है, चर्च जाता है। आपको मालूम है हम लोगों के वजह से कितनी नामधराई होती है, यीशु मसीह की कितनी क्या होती है? ईमानदारी से बोलिए। हमारे चाल चलन सही ना होने की वजह से आसपास के लोगों के बीच में किसकी नामधराई? यीशु मसीह की। तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तो पहले भी ऐसी थी। ये तो क्या बोलते हैं मालूम है? ये तो पहले भी, हाँ, ये तो पहले भी ऐसा था। नहीं है? गवाह प्रभु चाहता है हम उसके लिए गवाही दें और गवाह बन के रहें। ठीक है, ये सब परमेश्वर एक परिवार से चाहता है। पर होता क्या है? नहम्याह की पुस्तक, बस 5 मिनट और दीजिए। नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय। होता क्या? शैतान हमारे परिवारों में, अभी वचन के बाद हम परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। चाहते हैं आप भाई? चाहते हो हाँ हमारा परिवार का उद्धार हो? परिवार में जो भी प्रभु में नहीं है, जो प्रभु को नहीं अपनाया, करे प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूँ आज की प्रार्थना के बाद एक बहुत बड़ा होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। आमीन, आमीन। चाहते हो? गांव वालों को याद रखो, करो। गांव में कितने भी हैं, बड़े बूढ़े कितने भी हैं, प्रभु याद करो। दादी दादा नानी नाना सबको याद। प्रभु उनका भी क्या हो जाए? क्या हो जाए? हाँ, अगली बार जब आएंगे दे देंगे यहाँ पर टंकी भर के। ठीक है, चलो आगे। हाँ, पढ़िए नहम्याह 4 अध्याय 1, 2, 3। पर होता क्या है? प्रभु ये सब चाहता है, पर होता क्या? एक बंदा वहाँ पर है, क्या करने वाला? हम बनाने वाले हैं, कोई क्या करने वाला? बिगाड़ने वाला। कौन है? प्रभु बनाना चाहता है और शैतान क्या करता है? बिगाड़ता है। किस पर? एक मिनट, सबसे पहले किस पर हाथ लगाया? आदम और हव्वा के सबसे पहले परिवार में हाथ लगाया। किस पे? परिवार में हाथ लगाया। भाई भाई को मार रहा है, कैन हाबिल को मार रहा है, पूरा परिवार ही टूट गया। समझ हुआ क्या आगे? हाँ, पहला वचन। जब संबलत ने सुना। एक मिनट, आज हमारा वचन कौन भी सुन रहा है? ओ, कौन सुन रहा है? ये घर में तो ऐसे पड़ा रहता है, हाँ, इसकी शरीर में ना ताकत रहती है ना कुछ रहता है, ऐसे ही है। जब चर्च आता है इसका पता नहीं कहाँ से क्या जोश आ जाता है, वो भी माइक पकड़ लेता है। कौन सुनता है? कौन सुनता है? उसको और जोर से सुनाऊंगा। कौन सुनता है? सुनता है, सुनने दे उसको।
परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पुलपिट के नीचे, पैरों के नीचे, हाँ, कुचलवा रहा है। तुम कुचले जा रहे हो। सर जी, पैरों, किसके पैरों के नीचे कौन होना चाहिए? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है इसको। हाँ, किसके पैरों के नीचे कौन होना चाहिए? आदमी को मत कर दियो। हाँ, किसको? हेलो, आप हंस रहे हो। पत्नी का आदर करो लिखा है। चलो गुड, अच्छी पत्नी थी प्रभु ने। हाँ, क्या है? जब संबलत ने सुना, एक मिनट, अभी भी सुन रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है। अच्छा, तू करके आज मैं बताता हूँ, बोलता है। मैं देखूंगा तेरे को। हाँ, आगे। संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक मिनट, ये घर को बना रही है। बुद्धिमान स्त्री किसको बना रही है? बना रहे हो? बुद्धिमान पुरुष सर किसको? यीशु मसीह ने बोला था, हाँ, एक बुद्धिमान एक मूर्ख, दोनों ने क्या बनाया? क्या बनाया? बनाया किसने किसके ऊपर बनाया मालूम है आपको? ठीक है, अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, बुद्धिमान स्त्री क्या बनाती है? अपने घर को। और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथ से क्या कर देती है? ओह, अच्छा, ढा देती है। तो सबकी किसके हाथ में है फिर? बनाना बिगाड़ना किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में। बोलो तो सही है। मैं ये देखूंगा कि मैं रेत पे बना रहा हूं या चट्टान। हाँ, ठीक है, पढ़ो। जब उसने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। आज तो परिवार के बारे में सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। परिवार में कुछ बदलाव होने वाला है। हाँ जी, उसको क्या लगा? किसको बुरा लगा? किसको बुरा लगा? लगने दो, बुरा लग रहा है उसको। आगे। हाँ, और बहुत रिसियाकर, बहुत गुस्सा आया उसको। सुनो, बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। पादरी आ गया। आज तो परिवारों के बारे में बड़ा ऐसे क्या कर रहा है? हाँ, वीडियो भी बना रहा है। अच्छा, ठट्ठों में उड़ाया। क्या बोल? हाँ, बना देगी तो क्या बोल रहा है पता है? पढ़ो। हाँ, वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? अरे क्या करना चाहते हैं? घर बनाएगी। तुम्हारे आदमी तो मेरे हाथ में है। कौन बोलता है? हाँ, मिनट में कर दूंगा मैं। कौन कहता है? हाँ, आगे। हाँ, क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या ये अपने ताकत से ये अपने घर बना देगी? सबका बपतिस्मा हो जाएगा, सबके सब चर्च में आ जाएंगे? कौन कहता है? सर जी, कौन कहता है? हाँ, आगे। हाँ, क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या अपनी जगह को मजबूत कर देंगे ये लोग? हाँ, क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या ये अपने घर में क्या करेंगे? मिलके प्रार्थना करेंगे? ये घर में फैमिली प्रेयर होगी इनके घर में? कौन सुन रहा है? कौन कह रहा है? आगे। हाँ, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? आज तो परिवार के ऊपर चल रहा है, ठीक है, आज ही सब काम, ठीक है, क्या करें? हाँ, पूरा कर देंगे। हाँ, क्या वे मिट्टी के ढेरों में? इसका घर तो मिट्टी का ढेर है, पूरा मलबा है, कुछ नहीं घर में। मिट्टी के ढेर को क्या कर देंगे? मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? क्या ये नए सिरे से बना देंगे? इनका घर बन जाएगा, परिवार बन जाएगा। ये सारी बात है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। कौन कह रहा है? आप क्या बोलोगे? एक मिनट, वो तो बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। आप क्या बोलोगे? सर, उसकी बात सही है क्या? पूछ रही है। हाँ, आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलोगे तो फिर तो कंडर है। हाँ, क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है सर, हम कमर बांधकर, नेहमिया के टाइम में यही बोला था, हम कमर बांधकर मिलकर बनाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। आमीन।
रहेगा। उसको कुछ भी रिसिया गुस्सा करने दो, हाँ, मजाक करने दो, कोई बात नहीं। तो क्या साथ में क्या भी कहता है मालूम है? पढ़िए तीसरा वचन। उसके पास अम्मोनी तोबिया था, हाँ, और वह कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं, जो कुछ ये बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। गीदड़ क्या है? फॉक्स, भेड़िया, ठीक है। वो भी उसके ऊपर से चले, इनके शहरपनाह के ऊपर से। क्या कहता है? तो प्रार्थना कर रही है, अच्छा मैं क्या करूंगा, 1 मिनट में तुम्हारे घर को क्या कर दूंगा, वो बोलता है। पर हमें उसकी नहीं सुनना है। तो हुआ क्या? सबसे पहला, परमेश्वर हमारे परिवार में क्या करना चाहता है, और दूसरा क्या हो रहा है, तीसरा आपको और मुझे करना क्या है। लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है। इसी का चौथा अध्याय 11वां वचन, 11। हमारे शत्रु कहने लगे जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक इसकी प्रार्थना बंद करो, इसको चर्च जाना बंद कर दो, इसका बपतिस्मा बंद करो, सब बंद कर दो। हाँ, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा, इनको मालूम ही नहीं होनी चाहिए, चुपचाप करो काम। हाँ, और ना कुछ दिखाई पड़ेगा, इनको दिखाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वो तो षड्यंत्र रचा। हुआ क्या? नेहमिया ने क्या किया? 13 और 14 पढ़े, 13, 14। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु आज भी कहता है, कुछ भी बोलने दो, तुम उनसे मत डरो। जो संसार में है उससे बड़ा है हमारे अंदर है। आमीन, ठीक है। उनसे मत डरो। आगे, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटों। किसके लिए? 1 मिनट, आपको और मुझे करना क्या है? एक तो प्रभु किस तरह से देखना चाहते हैं परिवारों को, दूसरा क्या है, शैतान क्या करता है, क्या होता है, तीसरा क्या है, आपको और मुझे करना क्या है, ठीक है। तुम क्या करो? तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटों बेटियों स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। 1 मिनट, किस किस के लिए युद्ध करोगे? हाँ जी, सिर्फ उस टुकड़े को पढ़ो। हाँ, अपने भाइयों। किसके लिए? प्रभु कहता है अपने भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, स्त्रियों के लिए और घरों के लिए युद्ध करना। घरों के लिए क्या करोगे? उनसे नहीं करना है, भाइयों से नहीं, आदमी से नहीं, बच्चों से नहीं, किससे करोगे? हाँ, करोगे? अभी करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। इनका काम सफल हुआ था कि नहीं? नेहमिया का काम सफल हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारा भी होगा। आप चाहते हैं, मैं सिर्फ सिंपल एक बात पूछूं, आप चाहते हैं आपके परिवार भी यीशु मसीह को अपनाएं, उनका भी उद्धार हो, उनका भी बपतिस्मा हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखें बंद करें, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। थोड़ी देर आप चाहते प्रार्थना करें? आप चाहते हैं? हेलो, चाहते हैं? बड़े बोझ के साथ में आया हूँ, खास हमारे घर परिवारों के लिए। करें, प्रार्थना करें। दया कर प्रभु। कितने घरों में लड़ाई झगड़ा है,
कितने घरों में परेशानियां हैं, कितनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अनमन है, कितनी लेडीज़ रोती है,